अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान सुपर लीग अपने आखिरी मराहल में और दिलचस्प मरहला है इसका। जब पहले कुछ रोज़ गुजरे और उसके बाद जब टीमें 3-3, 4-4, 2-2, 4-4, 5-5 मैचेस खेलती गईं, तो फिर जब आखिरी मैचेस शुरू हुए हैं तो दिलचस्पी भी उरूज पर नज़र आई है। कभी ऐसा नतीजा आया है कि 2 गेंदों पर 10 रन बन जाते हैं, और कभी ऐसा मैच भी हुआ है कि आखिरी ओवर में 6 रन भी नहीं बन पाते, और कभी 50 पर 5 आउट होने के बाद भी टीम जीत जाती है। तो अगर हम दिलचस्पी की बात करें, क्रिकेट मैचों में जो सनसनी होती है उसकी बात की जाए, तो आखिरी मरहले में बड़े दिलचस्प मैचेस देखने को मिले हैं। अब देखना ही है कि प्ले ऑफ में क्या खेल बनता है, और सबसे दिलचस्प चीज़ ये भी है कि आज आखिरी मैच खेला जाना है और अभी तक प्ले ऑफ की चारों टीमें फाइनल नहीं है कि कौन सी टीमें प्ले ऑफ खेलेंगी। इन मैचेस के हवाले से और इस फॉर्मेट के हवाले से बाज़ लोग इस फॉर्मेट के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं कि ये एक अच्छा फॉर्मेट नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो ये बात भी सामने नज़र आती है कि इससे अच्छी और दिलचस्पी वाली या सनसनी वाली या तजस्सुस वाली बात क्या होगी कि आखिरी मैच खेला जाना है और प्ले ऑफ फाइनल नहीं है। बात करेंगे इन तमाम मौज़ूआत पर और कल खेले जाने वाले मैचेस और आज जो अहम मैच खेला जा रहा है उस हवाले से मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ चीफ सेलेक्टर जनाब बदर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमाए क्रिकेट तज्जिया निगार हैं जनाब चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमाए साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर आमिर नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब, आखिरी मरहले में जैसे जैसे इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है, दिलचस्प मैचेस शुरू हो गए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है, और तजस्सुस है, और लोग जो हैं वो परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस का बाकायदा कैलकुलेशंस कर रहे हैं। नेट रन रेट के ऊपर बहुत बात हो रही है, और जो आपने अभी आखिरी मैच की बात की, तो अभी तक 3 टीमें जो हैं वो तो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, मगर जो चौथी टीम का जो मैच है वो कल के मैच के बाद आप आज देखें कि जो आज का मैच है वो भी बहुत अहमियत का हामिल है। और उसमें नेचुरली अब इस्लामाबाद और कराची किंग ने खेलना है, तो इन दोनों टीमों का अगर मुआवजा आप ना भी करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है। मगर आप देखें कि जो मैच कराची और लाहौर का फैसला होना है, कराची और लाहौर का होना है, और उनके बैक ऑफ माइंड में 2 चीजें हैं। कराची किंग चाहेगा कि मैच जीते और अपने आप को क्वालिफिकेशन में और प्ले ऑफ में ले आए। ठीक है। उधर इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी ये कोशिश होगी कि वो प्ले ऑफ में जाने से पहले उस मैच को ऐसे तरीके के साथ खेलें, बड़ा एक ज़बरदस्त एक मैसेज दें दूसरी टीमों को कि वो जो कि 1 रन से वो मतलब वो पॉजिटिविटी के साथ होना चाहती है प्ले ऑफ में शामिल इस्लामाबाद यूनाइटेड। नहीं हाफिज साहब, आखिरी मैच देखें वो जिस तरह जीते हैं, कोई भी उनको चांस नहीं दे रहा था कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट, मगर जिस तरह वो 1 रन से मैच जीते हैं और अब उनका मैच कराची किंग के लिए है, तो सारा प्रेशर जो है ना वो कराची किंग ने बर्दाश्त करना है। अच्छा, उतार चढ़ाव खासा नजर आ रहा है खान साहब। पेशावर ज़ल्मी बाहर होते होते टॉप में आ गई हुई है, कोयटा ग्लैडिएटर्स टॉप पे थी, वो आखिरी 2-3 मैचेस ऐसे खेली है कि वो नीचे आ गई है। और इसी तरह से अगर लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स को देखते हैं, वैसे तो ये मजमूई तौर पर दोनों टीमें टूर्नामेंट में ऐसी हैं कि बॉटम में रहने के लिए इनके आपस में मुकाबला है कि बॉटम पे कौन रहता है। आपको याद है कि पहले एडिशन में भी ये दोनों टीमों की सिचुएशन ऐसी थी, और ये दोनों सबसे महंगी टीमें हैं। एग्जैक्टली 24 और 26 करोड़ की हैं। और कराची किंग जो थी वो अपना आखिरी मैच लाहौर कलंदर्स को जीतकर तो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई किया था, और अब वही सिचुएशन आपको दोबारा देखने को मिल रही है। अब बात यही है कि कौन प्रेशर को बेयर करता है, कौन ज्यादा अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड थोड़ी सी मुझे ऐसी लगी है कि वो एक डिसअरे में है, एक डिसइंटीग्रेटेड एक यूनिट लग रहा है। और उनकी जो सबसे बड़ी मुझे जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो उनकी जो बैटिंग है ना, जिस तरह वो चाह रहे हैं वो चल नहीं रही, और उसमें और उसमें ऑब्वियसली टॉप ऑर्डर का बड़ा एक अमल दखल है, और इसके बाद मिसबा इज नॉट इन दैट गुड फॉर्म। तो मेरा ख्याल है कि ये मैच जो है ना, ये सारा ऑनर्स, सारा जो तजस्सुस है देखने वालों का बॉल टू बॉल। अच्छा, ये जितना वैसे तजस्सुस इस मैच के लिए लोगों में है, अगर इसमें अगर करीबी मैच होता है तो यकीनन लोग बड़ा महसूस होंगे। लेकिन हम बात करते हैं चौधरी साहब के पसंदीदा खिलाड़ी के हवाले से।
सबसे पहले तो ये कि राहत अफरीदी बहुत अच्छा खेला वो आउट क्लास 400 मैच खेलने से कुछ सीखा है। 400 इंटरनेशनल मैचेस और जो लीग्स में खेले हैं वो बोला कुछ 600 मैच बन गए। लेकिन वो एक प्लेयर लगा रात को। अच्छा। पहली दफा मैं मानता हूँ क्योंकि उसने बजाय इसके के टर्निंग विकेट के ऊपर उसको टर्न के साथ खेलता, उसने अगेंस्ट वो खेला है। लेग पे भी गेंद आया तो उसने स्ट्रेट ही खेला है। वो ही एक तरीका अच्छा, था। उसकी एक और वजह भी है कि यहाँ पर ये जो बाउंड्रीज है ना इसकी, खान साहब, जब आप वाइड मिड विकेट में मारने जाएंगे या एक्स्ट्रा कवर में मारने जाएंगे तो आपको बड़ी बाउंड्री मिलेगी। तो प्लेयर की कोशिश ये है जो बड़े हिट के लिए कि जरा सीधा निस्बतन कम एंगल्स की आप बात कर रहे हैं। एंगल्स में बड़ी है। सीधा जब आप खेलने जाते हैं तो निस्बतन आसानी से लग जाती है। एक वैसे फील्डर भी नहीं है वहां पे। ठीक, हाँ, फील्डर भी नहीं होता। से इधर उन्होंने किए तो और वो बड़ी अच्छी हिट जितनी भी लगी बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छा खेला। वो अकेला बंदा था ये मैच जीत। अदरवाइज जिस तरह की टर्निंग विकेट थी, इतना टर्न हो रहा था, वो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल था। जुल्फकार बाबर ने पहला ओवर शुरू किया टर्निंग विकेट। और जब वो टर्न को भी खेलता था, गेंद पीछे होता था तो वो उसको ऊपर खेलता था, ऑफ पे भी ऊपर खेलता रहा और ये उसकी वजह थी। और ये अकेला बंदा वो पूरी सारी टीमों में ना या वो क्या उसका नाम है इंग्लैंड का केविन पीटरसन या वो, और ये अच्छा बहुत अच्छा खेला। तो उसको रिटायरमेंट वापस मजा आया। नहीं, रिटायरमेंट को छोड़ो, इस तरह तो फिर बात और अब्दुल कादिर को वापस लेनी पड़ेगी। नहीं, रिटायरमेंट की और बात है। हाँ। देखिए इन विकेटों पे आपने मुआवजा कर रहे हैं, कुछ जो चेंजेस आ रही है ना टीमों में, कुछ विकेट्स की वजह से भी हैं। ठीक है, जो जरा तेज विकेटें हैं वहां पे और टाइप की बैटिंग और टाइप की, जहां पे अब देखें ना स्पिनर, अब बाबर की जो आप बता रहे हैं, मेरा हाल है मैंने जिंदगी में इस तरह का टर्न तो कभी देखा ही नहीं। नया गेम, नया गेम, पहला ओवर और वो बाहर फेंकता था, वो उधर से बाहर निकल जाता था, वाइड हो जाता था। ठीक। अच्छा आमिर, आप किस तरह से देखते हैं जो कल मैच खेला गया क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का, जो बात इन्होंने शाहिद अफरीदी की है, कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी भी अपने रंग में कुछ ना कुछ ज़रूर परफॉर्म करते नज़र आ रहे हैं। उससे पहले जो ज़ल्मी ने मैच जीता उसमें कामरान अकमल ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आप किस तरह से देखते हैं कल पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा के मैच? फर्स्ट डे जब टूर्नामेंट शुरू होता है ना, हर एक ने बड़ी तैयारी की हुई थी। आपको एक आधा मैच लगता है अपने आप को सेट करने के लिए। आपने जैसे बाकी क्वेटा ग्लैडिएटर्स मुसलसल मैच जीत रहा था, फर्स्ट नंबर पे था, अब वो आ गया सेकंड पोजीशन के ऊपर। हाफिज साहब, हर टीम ने एनालिसिस रखा हुआ है, हर बंदे को वॉच किया जा रहा है, उसकी खामियां देखी जा रही हैं। आप देखें क्वेटा ग्लैडिएटर्स से अहमद शहजाद नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला। अच्छा, इस पे भी बात करेंगे। वैसे मैं बता रहा हूँ इस हिसाब से, अगर मैं बता रहा हूँ, असद शफीक को ले लें, उसने एक मैच में 42 किया, उसके बाद वो भी फ्लॉप रहा है। उनका भी जो 150 भी उसने किया, बस एक ही रहा ना, मतलब 5 मैच खेल के, 2 मैचेस नहीं, 5 मैच खेला वैसा, वो 4 ज्यादा खेला है, मैचेस ज्यादा खेला। मैं बताना चाह रहा हूं कि इनका भी जो ओपनिंग प्लेयर है ना, उससे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारा मलबा जो है ना वो पैटरसन पे आ रहा है, रेली रोसो पे आ रहा है और सरफराज के ऊपर आ रहा है। ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जिताने में उनका अहम किरदार है। लेकिन अब साहब जो ओपनिंग स्टैंड है ना, वो एक बैकबोन नीचे से बना देता है। लो जी, हमने 6 ओवर में जो बुनियाद बनानी है वो ओपनिंग प्लेयर ने बनानी है। वहीं पे अगर आपको अर्लियर 2-3 विकेट गिर जाते हैं ना, सारा प्रेशर आपका डाउन नीचे आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आप अच्छी तरह शॉट भी नहीं खेल पाते। अहमद शहजाद क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे? उनकी लक फेवर नहीं कर रही, या फिर वो कुछ गैर जरूरी तौर पर ज्यादा कुछ दिखाने की कोशिश? वो एक्स्ट्रा नहीं कुछ करना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि मैं रन्स का जो जल्दी से और मैं ठक करके पाकिस्तान बैकअप, इस तरह नहीं क्रिकेट होती। ठीक है, आपको पूरा फोकस। अच्छा, वैसे एक और बात है खान साहब, अगर उनकी सिलेक्शन की बात की जाए तो अगर आप इस बेस के ऊपर या इससे पिछली परफॉर्मेंस के ऊपर अहमद शहजाद को सिलेक्ट करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर वनडे टूर्नामेंट्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन दरमियानी हिस्से में पाकिस्तान सुपर लीग का 1 महीना पूरा, लेकिन वहाँ पर वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो फिर वो कैरी तो नहीं कर सके। इवन कामरान अकमल ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया फर्स्ट क्लास सीजन में, लेकिन उसके बाद वो यहाँ पर PSL में आए, 1 मैच अच्छा खेला, 2-3 मैच खराब निकले, फिर वो वापस आए, उन्होंने बाउंस बैक कर लिया, कुछ अच्छी इनिंग्स खेल दी। अहमद उस तरह के टच में नजर नहीं आए। नहीं हाफिज साहब, देखें टच में तो वो नजर आता है जो कि मोहम्मद हफीज आपको बिल्कुल टच में नजर नहीं आ रहे, क्रिस गेल आपको बिल्कुल टच में नजर नहीं आ रहे, ब्रेंडन मैकलम आपको बिल्कुल टच में नजर नहीं आ रहे। मगर जब आपको बॉल बल्ले पर लग रहा हो, आपकी टाइमिंग भी अच्छी हो, आपको रन्स भी मिल रहे हो, पहला जो उसने 50 किया है, उसके बाद कल जब उसने बैटिंग के लिए आया है, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या 120 बॉल नहीं होते ओपनर्स के पास? होते हैं ना 120 बॉल। तो आप
क्यों अपने आप को मतलब आपके पास 1.5 घंटा है। एडिट प्रेशर में लेके आ रहे हैं बाय प्लेइंग दोज एट्रोशियस स्ट्रोक्स ठीक है, के गेंद मतलब आपके ख्याल में अगर वो रन नहीं कर पा रहे तो उसके सबसे पहले और सबसे बड़े जिम्मेदार वो खुद हैं कि वो जैसा आमिर ने कहा कि वो कुछ गैर मामूली जल्द करने की आमिर कोशिश। की बात ठीक है कि जो आदमी अपने आप को पाकिस्तान टीम में दोबारा शामिल होने के लिए कोशिश कर रहा हो हाफिज साहब, उसमें सबसे पहले उसकी क्या होती है कि अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को कन्विंस करे। ठीक है जी। अब एक इनिंग में आपने 50 कर लिए हैं, 4 इनिंग्स में आपको कभी 15 किए, कभी 20 किए, कभी 16 किए, तो ये आपके नेगेटिव जाएगा पॉइंट। ये इसलिए नेगेटिव जाएगा कि बीइंग एन ओपनर एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपने परफॉर्म करना है, तसलसल से परफॉर्म करना है, कंसिस्टेंसी से आपने परफॉर्म करना है। ठीक है। एंड कल अभी उसने अस्कर ने बॉल छोड़ा भी नहीं था तो वो ना आधी विकेट पर आ गया हुआ था। अब बॉल पीछे था, थोड़ा सा टर्न हुआ और जब उसने मारने की कोशिश की तो गेंद ऊपर चला गया। हाफिज साहब, आपका माइंडसेट जो है ना, वो एज एन ओपनर ये कभी नहीं कहता कि आपने हर बॉल के ऊपर जो सर्कल है उसके ऊपर से उठा के मारना है, चौका भी मिलेगा, छक्का भी मिलेगा और 2-2, 3-3 रन भी मिले। नो, यू हैव टू अप्लाई अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन कि वो बॉल किस तरह का कर रहा है, स्पिन कितना हो रहा है। नया गेंद जो है वो स्किड भी करेगा, बाउंस भी ज्यादा करेगा और स्पिन भी अगर मिल रहा है तो उसमें उसका शार्पनेस भी होगी। तो ये सारी चीजें, ही इज नॉट अ न्यू कमर इन पाकिस्तान। ठीक है, मतलब आपके ख्याल में भी अगर वो आउट हो रहे हैं और रन नहीं कर पा रहे हैं तो उसका किसी दूसरे के ऊपर इल्जाम नहीं डाला जा नॉट एट सकता ऑल उसके। जी आप किस तरह से देख रहे हो? मैच तो ऐसे लगते जैसे हाफ के बाद शुरू होते हैं। ऊपर के कोई भी, मेरा हाल 1-2 बैट्समैनों ने ऊपर से स्कोर किया है, बाकी नीचे और स्लॉगर टाइप के जैसे वो हमारा वो पंखा जो स्कोर का सोहेल तनवीर, क्या सोहेल तनवीर साहब, ऐसे तो ना करें। नहीं आपको आमिर अभी इस एज में बाजू का नाम भूल भी जाता है। ठीक है नाज़रीन, हमारे गुफ्तगू जारी है अपने माहिरीन से। एक वक्फा लेते हैं वाले मैचेस के हवाले से जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कामयाबी हासिल की। शाहिद आफरीदी, हम अहमद शहजाद की बात कर रहे हैं। अहमद शहजाद पे खान साहब ने बात छोड़ी है कि वो खुद कुछ गैर ज़रूरी अंदाज में कुछ करने की कोशिश में जल्दबाजी में आउट हो रहे हैं। जल्दबाजी में बिल्कुल सही, उन्होंने मेरे वर्ड भी वही लगा लें कि टीम में वापस आने के लिए वो थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहा है। हालांकि एक इनिंग उसने 50 की 60 की अच्छी खेली है, उसके बाद एक 25 किया, फिर उसके स्कोर जो है ना वो नहीं हो रहा। और हमारा भी तो अजीब है ना, फास्ट बॉलर बाहर बैठे हुए हैं, मतलब कि उनको गेंदें नहीं मिल रही, सारे स्पिनर ही शुरू हो गए हैं। तो एक ओपनर के लिए स्पिनर को जाके पहला गेंद खेलना ज़रा मुश्किल सा होता है। वो एक ज़हनी तौर के ऊपर, मैं भी ओपन करता रहा हूँ, हमारा ये होता है कि नया गेंद आएगा, स्विंग होगा, वो होगा। जब आप यहाँ करें आपके पीछे तक टर्न हो जाएगा वो तो घबरा जाता है, पागल हो जाता है, ये हो गया। लेकिन जोसेफ, ये सारी दुनिया की लीग्स में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आप T20 क्रिकेट खेल रहे हैं और आपको आगाज में स्पिनर का गेंद नहीं मिलता है, ऐसा पूरी दुनिया के क्रिकेट में हो रहा है। वेस्ट इंडीज का बदरी जो है, हाँ जी, वो तो इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट है, वो स्पेशलिस्ट है नए गेंद के लिए। लेकिन हर कोई नहीं करता, एक जिन्नी तो एक मिसाल तो जो है वो दी जा सकती है, लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये कोई माजरत खाना रवैया है। ये बहरहाल उनको परफॉर्म करना भले। एक आदमी है, मतलब आपके ख्याल में ओपनर जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं कि वो आए और फास्ट बॉलर, उसी से वो सेट होते हैं। ठीक है, तो जब आपको एक बंदा गेंद करे वो आपके कमर में से निकल कमर से भी निकल जाए और वाइट बॉल हो जाए, तो वो आदमी अंदर खड़े होके एक दफा। अच्छा, ये आमिर वाकई स्पिनर्स के अगेंस्ट सेट होने में ज्यादा टाइम लगता है निस्बतन फास्ट बॉलर? ये चोर साहब की फार्मूला है, नॉनसेंस बात है प्लेयर्स के लिए। प्लेयर्स पास में ऐड के लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको पता है मॉडर्न क्रिकेट T20 की क्या खसूसियात हैं, किनको हमने देखना चाहिए, हमें उसी तरह अपने आप को ढालना है। ठीक है, अब ये नहीं है जी उन्होंने अन्ना बॉलर लगा दिया तो मैं नहीं खेलूंगा, भी अन्ना है, क्यों भाई अन्ना लगाया तो खेल। बात दरअसल ये हाफिज साहब, आपको तैयारी करनी है। मैंने अगर मैट्रिक का इम्तिहान देना ना, मुझे पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस में क्यों क्या चीजें आनी है, मैंने वो तैयारी करनी है। अब ये आप कहते हैं स्पिनर क्यों लगाया भी, जब मैं नहीं खेलता, ओ भाई महल्ले की क्रिकेट की थोड़ी बड़ी बात कर सजी आपने बताया, मैं अपना बता रहा हूँ ना, ये बात नहीं आता। इंग्लिश के पेपर में पुरकार लेके चले जाओ, इंग्लिश के पेपर में पुरकार लेके चले जाओ। पहले बात बता, देखें आप ये देखें कि अहमद शहजाद अभी यंगस्टर है, अभी तो नहीं है, नहीं मान ले, मैं मान देखें बात हुआ है। अच्छा, जरूर हम उनको, मगर उसको वो टेक्निक बुरा भी नहीं कह सकते। 2008 से गालिबन लगभग 2017 आ गया पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। उससे पहले उनकी अंडर 19 की जो जितने भी तजर्बात हैं, जितनी भी उनकी अपीयरेंसेस हैं, वो अलग है।
अब उनको आप ये मैं- नहीं अब हम ना सब तजुर्बा क्यों कर नहीं है? नहीं अब एक मतलब- मिनट, अहमद शहजाद को हम ना तजुर्बाकार कह सकते हैं? नहीं सब वो कह नहीं सकते हम। शोएब साहब आपके ख्याल में नहीं। अहमद- नहीं नहीं वो नहीं है, नहीं, हम ठीक सब है। कहने का मतलब अब वो ये सीनियर है क्रिकेटर है। मॉडर्न क्रिकेटर में आपको पता है कि क्या उसकी जरूरियात है। अब आप देखें हाफिज साहब, इंग्लिश जो प्लेयर है वो यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं। अगर उनकी बैक स्कूप देख ले, रिवर्स शॉट देख ले, वो रिवर्स में छक्के मार रहे हैं। हमारे शॉट अभी वो हम बहुत उन चीजों में बहुत पीछे हैं। हमें अब अपने जो नीचे हमें देखना चाहिए कि रीजन में हमारे अंडर 19 लेवल के ऊपर हमारे जो टूर्नामेंट है वनडे, वहां पे हमने इनको तैयार करना है। और भाई ये काम है तुम्हारा, मारो 145 पे पीछे छक्का। भाईजान एक बात आपको कराऊं, ये आपने मैं जरा कुछ जी, थोड़ी जी। बहुत क्रिकेट जो हम समझते हैं, चौधरी साहब आप भी जरा मेरे अभी तक कान नहीं सही हो रहा है इसे इतनी जोर से बोल रहा है कि मैं हाथ रखा है, लेकिन चले खैर नहीं, प्रोग्राम ये तो वो करना है। रमीज राजा तक आवाज जा रही है यहीं से वैसे ही। अच्छा, ये जो है ना आपको उल्टे शॉट जो है ना, उल्टे शॉट, पैडल स्कूप, रिवर्स स्वीप, मेरे ख्याल में जो क्रिकेट हम थोड़ी बहुत समझे हैं, ये बंदे को उस वक्त आती है जब उसको सीधे शॉट खेलने आ जाते हैं। फुल कंट्रोल हो। जब आपको सीधे ही खेलने नहीं आते अच्छे तरीके से, आप उल्टे शॉट कैसे खेल लेंगे? यही बात आ गई आपकी सबसे पहले अथॉरिटी है कि आप उसको सीधा खेल रहे हैं, आप अथॉरिटी के साथ अपनी आंखों के सामने खेल रहे हैं। जब आप अपनी आंखों के सामने शॉट जो है वो इतनी कमांड के साथ नहीं खेल सकते, तो उल्टे शॉट तो आप खेल ही नहीं सकते। दूसरी बात रहेगी ये जो पैडल स्वीप और रिवर्स स्वीप है ना, ये माजी में, खान साहब आप इस्लाह कीजिएगा अगर मैं कहीं, माजी में ये वो शॉट्स होते थे जो बिल्कुल जब रन्स ना बन रहे हों फिर चलाकी तो होती वो थी। एक चलाकी की जाती थी। लेकिन अब ये आज की क्रिकेट में ये एक मुस्तकिल क्रिकेट का हिस्सा है, आपको मुस्तकिल रन्स करते हैं आप उसके मजलूम ऊपर। हो गया। नहीं, अगर आप देखें कामरान अकमल ने जो 50 उसमें वो सारे हॉरिजेंटल बल्ले के साथ ना उसने वो रन्स किए, सामने बिल्कुल नहीं किए। नंबर 1 उसने क्यों किए? एक तो उसको फीड किया जा रहा था वो बॉल लेग स्टंप पर, जिसमें उसने स्वीप बहुत अच्छी की। उसके बाद उसको ऑफ साइड दी, ऑफ स्टंप जब बॉल किए तो उसकी कट शॉट जो है वो बड़ी एक पक्की है। तो ये सारी चीजें जो आपने, हालांकि अर्ली ऑन जब वो आया तो बैट पे बॉल को इतना अच्छा नहीं आ रहा था। मगर अब दुनिया में क्या हो रहा है हाफिज साहब कि ऑस्ट्रेलियन जो साइकी है ना, हाँ। वो क्या चेंज हो गई है कि ऑब्वियसली आमिर जो है वो अंडर 19 और जूनियर टीम का सिलेक्टर है। वो क्या करते हैं कि जब बच्चा 12-13 साल का होता है ना, तो उसको वो दोनों हाथों से बैटिंग कराने की प्रैक्टिस करवाते हैं। लेफ्ट राइट। यस, क्योंकि स्विच हिटिंग जो है ना आजकल वो आपकी मॉडर्न क्रिकेट का एक बहुत बड़ा जुज बन गई है, बहुत बड़ा जुज बन गई है। आपको 11, 12, 13 साल की उम्र से दोनों एग्जैक्टली अब देखें कि आप इयन मॉर्गन को लें या मैक्सवेल को लें। अब जिस तरह चौधरी साहब ने और आमिर ने कहा कि जब रिवर्स स्वीप पर वो मिडल करते हैं तो छक्का हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये किस तरह आएगी? ये आएगी कि जब आप बहुत छोटी एज से ना आप क्रिकेट की ये जो आपके मसल्स वो सारे डेवलप हाँ हो जी। और आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो। इतनी आप परफेक्ट हो साहब। हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल इंट्रिकेसीज ठीक ऑफ है। द गेम जो है। जब आप रिपीट करेंगे उसको, अब दायरे में अगर फील्डर है और आपने दायरे को जो क्रॉस करना है स्विच हिटिंग से, तो आप में इतनी पावर, इतनी एबिलिटी और इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आपका बॉल उनके ऊपर Clear से करें, क्लियर clear कर सके। और यू कुड गेट योर बाउंड्री। बिल्कुल जो ठीक है। शॉट खेलते हैं वो कॉन्फिडेंस से होने Exactly. चाहिए। हाँ, मतलब तो हमारे उनका मिस नहीं होता, हमारे मिस होते हैं, नहीं, उनके अब नहीं। आप चौधरी साहब सॉरी, ये उमर अकमल को ले लें आप। सबसे बड़ी इसकी मिसाल है कि उमर अकमल जब हिट मारता है तो लोग कहते हैं उसकी हिट ग्राउंड से बाहर जाती है, मगर हाउ मेनी टाइम्स ही गॉट हिमसेल्फ आउट व्हाइल प्लेइंग दैट शॉट इन द एयर, जो कि बाउंड्री में रहती है। बिल्कुल क्या वजह है कि हर बॉल को आप एयर में खेलना चाहते हो? एयर में खेलने से आप बड़े प्लेयर नहीं बनते। आपने अगर एक छक्का मारना है तो आपने रोटेट की स्ट्राइक, उधर चले गए, स्विच ऑफ कर लिया अपने आप को, लेट योर पार्टनर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये उमर अकमल ने 1-50 किया, उसके बाद आप देखें कि हाउ मेनी टाइम्स ही गॉट हिमसेल्फ आउट लाइक दिस। और 50 में भी ही कुड नॉट विन द मैच फॉर लाहौर कलंदर्स, और क्योंकि उसके फौरन बाद वो एलबीडब्ल्यू हो गया, प्लेइंग अक्रॉस द लाइन ऑफ द बॉल। तो आफत साहब ही इज आर एसेट ना। कितनी देर से हम कह रहे हैं कि वो अपने आप को ब्लॉसम नहीं कर रहा, अपने आप को वो उस तरह प्लेयर नहीं बन रहा जिस तरह की जरूरत है। तो आई थिंक ये जो आप बात कर रहे हैं ना, और चौधरी साहब और आमिर ने भी बात की, इस पर बहुत गौर और फिक्र की बात है। अब सब एक चीज और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ, अंपायरी बहुत गंदी हो रही है, इतने गलत आउट हुए हैं। ये कामरान अकमल भी कल नॉट आउट था, ग्लव्स पे लग के उसके जो है ना उसको एलबीडब्ल्यू दिया। इस तरह मेरे हाल है, और भी तकरीबन हर मैच में 1-2 डिसीजन जो है ना
इसमें इनको इम्प्रूव करना चाहिए। केविन पीटरसन को जो आउट सर वो ग्रांट एलियट जब आउट हुआ वो इवन मिस आउट हुआ। डेफिनेटली इसका कोई सेकंड सजेशन होनी चाहिए कि अंपायर को जो है ना वो चांस हो कि वो इसको वो चौधरी साहब अभी लेटेस्ट जो एक खबर मिली है वो ये मिली है जी कि जो प्ले ऑफ है ना जो अभी शुरू होने प्ले ऑफ में DRS जो है ना ये अप्लाई होगा होना चाहिए, पहले भी होना चाहिए था। उससे वक्त जरूर थोड़ा सा जाया होता है, लेकिन आप नाइट मैचेस करवा रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन मैचेस में एक गलत आउट जो है ना पूरा मैच का 5 पड़ देता है। ये शॉर्टर वर्जन है आपको बिल्कुल 5-10 ओवर की तो सारी गेम होती है। अच्छा खान साहब, अगर कल के स्कोर कार्ड को हम देखते हैं ना जी, असद शफीक 3, अहमद शहजाद ने कुछ स्कोर किया कल वैसे? एक मेरे ख्याल एक है कि जीरो अहमद शहजाद 0, अहमद शहजाद 0, 4 गेंदें खेली। वहां से हमसे पूछना। अच्छा जी, केविन पीटरसन पता होता है, केविन पीटरसन 41, रोसो 38 जी, मोहम्मद नवाज 18 खड़ा किया बॉल, सरफराज अहमद 8, महमूदुल्लाह ये वहाब के बॉल पे आउट हुए, इन्होंने कोई स्कोर नहीं बनाया। हसन खान ये 5 और जुल्फ़िकार बाबर ये इनका स्कोर कार्ड है। हसन अली की बॉलिंग जो कार्ड है वो 4 ओवर्स में 22 2 विकेटें इन्होंने हासिल की। मोहम्मद असगर जिनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला 4 33 पे 3 इन्होंने आउट किए। शकीब उल हसन 4 ओवर्स में 25, वहाब रियाज 4 ओवर्स में 17 खासी किफ़ायती बॉलिंग की। शाहिद आफरीदी के 4 ओवर्स में 20 रन बने, आपको तो बहुत पसंद आई है कल उनकी परफॉर्मेंस। तमीम इकबाल अभी तक उस रंग में दिखाई नहीं दिए, 7 रन इन्होंने कल स्कोर किए। कामरान अकमल के 26 रन हैं। मावन सैमुअल्स ये अभी तक नहीं खेल सके वैसी इनिंग्स, ये सिर्फ 7 रन स्कोर कर सके। मोहम्मद हफीज़ 22, ये इनका बैटिंग ऑर्डर चेंज किया गया बल्कि और नीचे आए हैं, 1 डाउन की बजाय भी नीचे आए। शकीब उल हसन 1 बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर पाए अब तक। सुहेब मकसूद भी खेल रहे हैं कोई? हाँ जी, वो कल 0 पे वो आने जाने पे इतना टाइम लग जाता है कि वो किसी को समझ ही नहीं आती है। अहमद शहजाद की तरह का ही है, इसलिए काफी जब हम शुरू में सब का इंतजाम आ गया, उसके बाद एक आधी इनिंग खेली इसने, उसके बाद नहीं मतलब हाफिज साहब जब आपने PSL में आना, PSL एक मेरा ख्याल है अगले सीजन में ये लोग नहीं होंगे, नजर आएंगे आपको। ये सुहेब मकसूद की जगह कोई जगह ले ले। फ्रेंचाइज देखे एक्टिव होते जा रहे हैं वो। और दूसरी बात ये है कि अंडर 19 से जिस तरह ये शादाब सामने आ गया है, अब अगले साल तक ऐसा तला लड़का आएगा, एक कराची का ताहा आएगा, ये नबील इस्लामाबाद से आएगा, ये मैं बता रहा हूँ, आप लिख ले मेरे नाम, ये बच्चे आएंगे। ये आजम खान, नसीम शाह आएगा, आजम खान भी आएगा, मैं बता, नसीम शाह आएगा, ये ऐसे बच्चे आएंगे। और आप देखें, ये मैंने पहले आपके प्रोग्राम का जितने अंडर 19 के प्लेयर्स हैं, ये हम मुड़ी पाने कैंप लगाया था इनका 1.5 माह का, वहां से इनको ट्रेनिंग फिजिकल सारा काम मुड़ी पाई कर रहा है। आपने जो अच्छा काम है वो तो मैं कहूंगा, जो मैं देखो मैं कहूँ। आपने तो कहना ना जो ईमानदार आदमी है ना, मैं उसकी फेवर करूंगा, चाहे वो बंदा लाता है, सारा वही राज है। मैं थोड़ा सा आमिर की बात को ना आगे बढ़ाऊंगा। देखें, आपने मार्क कर लिया ना जब प्लेयर्स को, तो खुदारा मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी मत कीजिएगा, लेट देम ग्रो इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ठीक है, लेट देम प्ले कपल ऑफ सीजन्स, और वहाँ पर उनको मॉनिटर करें, वहाँ पर उनकी जो क्रिकेटिंग स्किल्स हैं टेक्निकली, हाफिज साहब अगर उस पर काम ना हुआ और अगर ये फिर ऑब्लिवन में चले गए, क्यों जाते हो ऑब्लिवन में? आप इसलिए जाते हैं कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बिल्कुल आप क्रॉस कर देते हैं कि उसका कोई वजूद ही नहीं है। ये T20 की क्रिकेट जो है ना, इससे ये इसको एक आप बेंचमार्क ना बनाएं, सहारा जरूर बनाएं, बेंचमार्क 4 डे क्रिकेट। एग्जैक्टली, इनको आपने लाइमलाइट में ले लिया, टैग कर लिया, उसके बाद आप इनको मॉनिटर ज्यादा करें। अब उनको 4 डे और 1 डे में ना मॉनिटर करें ज्यादा, बल्कि उनको ऊपर तवज्जो दें और डिफरेंट सिचुएशन में देखें कि ये बच्चे अब ये है कि कई रीजन के बच्चे जो है ना, जब वो बैटिंग करने जाते हैं, कभी उनका नंबर 7 होता है, कभी 8 होता है, कभी 6 होता है। अगर ये प्रोडक्ट बनाना ना आपने, तो इनको फिक्स कर दें, इनको नंबर दें ऊपर के ऊपर, फिक्स करें, ताकि ये ना अपने आप को ब्लॉसम करें और इनको पता चले कि हाँ 1 डे में 2 नए गेंद लगने हैं, स्विंग को किस तरह खेलना है, सीम को किस तरह, बाउंसर को किस तरह एक 20 को 50 को 100 को 150 में कन्वर्ट करना है। तो इन चीजों पर हमें अब बहुत ज्यादा ऑनर्स देना पड़ेगा, हमें ऐसी चीजों के ऊपर अपनी तवज्जो ज्यादा देनी पड़ेगी। जी फजाइल मुडी पर बयान करें जरा आप। इन लोगों की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट है, वो वरना नजम सेठी और ये शहरियार इन्होंने क्रिकेटर को लेके कौन आया? नहीं, चलो अब लाने वाले को आप पकड़ ले
और आने वाले को ना पकड़े। ये बात तो ना होगी। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, इन्हीं की वजह से इसमें कोई शक नहीं है जी। बहरहाल लोग उनकी जो क्रिकेट के साथ लगाव है, मोहब्बत है और जो उनके काम करने का जज्बा, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हम इस मैच पे आते हैं। शोएब मकसूद कोई रन ने बनाया ना, डैरन सैमी कोई रन ने बनाया, और आपके पसंदीदा खिलाड़ी जनाब साहिबजादा शाहिद खान अफरीदी 23 गेंदों पर 45 रन, वहाब रियाज 1 रन बनाया इन्होंने। लेकिन आखिर में ये वैसे एक और बात है खान साहब, ये हसन अली भी मुख्तसर सा वक्त जब इनको मिलता है 2 4 5 बॉल में ये बाउंड्री बॉल क्लियर करने वाले हिट ये भी लगा लेते हैं। नहीं देखिए, हसन अली को आप ऑलराउंडर नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, ठीक है। हाँ, अगर उसमें आपको वो जंप्स नजर आते हैं, बैटिंग वाले, वो एबिलिटी नजर आती है, तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करें, आहिस्ता आहिस्ता, फौरन ना करें। हाँ, डेवलप कहाँ करना आपने, अगर वो इस्लामाबाद से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है और जब उसको मौका मिलता है तो उसके बैटिंग ऑर्डर चेंज कर को बजाय 8 या 9 के ना आप उसको 6 या 7 पर भेजें एंड गिव हिम द रिस्पांसिबिलिटी कि भाई मेरे तुमने बैटिंग को भी इंप्रूव करना। लेकिन उसको ये पहले बता दिया जाए कि आपकी बॉलिंग इससे मुतासर नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, नाइट वॉचमैन भी भेज के, हाँ, ये दुरुस्त है, ये एक सजेशन बिल्कुल ठीक है, आप वाली सजेशन बिल्कुल ठीक है कि अगर आप उसको नाइट वॉचमैन भेजें, टेस्ट में ही आएगा ना, पहले वनडे टी20 में तो पक्का कर। नहीं, 4 डे कहने का मतलब ये है कि 4 डे की बात, 4 डे ट्राई लेनी है। इतना बुरा वक्त नहीं आया कि वो नाइट वॉचमैन है। अच्छा चलें, जुल्फकार बाबर 4 ओवर्स में 23 कोई विकेट नहीं, हसान खान 4 ओवर्स में 23 कोई विकेट नहीं, लेकिन मुश्किल सूरत हाल में बॉलिंग अच्छी की। महमूदुल्लाह 3 ओवर्स में 31, उसके बाद टायल मिल्स 4 ओवर्स में 20 और मोहम्मद नवाज 4 ओवर्स में 32। किस तरह से आप इसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखते हैं खान साहब, ये जो जुल्फिकार बाबर और हसान खान का अटैक इन्होंने किया कल, दोनों तरफ से 4 स्पिनर्स ने बॉलिंग की है कल हाफिज साहब। वैसे ये क्वेटा का फोकस, इनकी जो स्ट्रेंथ है ना, ये अपनी स्पिन बॉलिंग के ऊपर ही रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली उमर गुल जो है ना वो अनफिट हो गया, उनको वो फ्रैक्चर भी हो गया है। जी हाँ, तो वो बॉलिंग नहीं कर सके। इनफैक्ट ही वाज पिक्ड टू प्ले एज अ बॉलर इन द टीम, मगर ये है कि वो मिल्स जो है ना, टाइमल मिल्स जो है, वो एक बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है जो कि बॉलिंग में है। इवन के पूरे पाकिस्तान सुपर लीग में जब भी मिल्स बॉलिंग करने के लिए आए हैं तो उनका जो सबसे जो बड़ा वेपन जो उनके पास है, एक उनकी है स्पीड, ठीक है, एंड हिज पेस। उसके बाद सेकेंडली उसकी वेरिएशन है, वो जो स्लो बॉल करते हैं वो बिल्कुल कतन पता नहीं चलता हाफिज साहब कि बैक ऑफ हैंड से जब बॉल करते हैं तो बैट्समैन के लिए जज करना बड़ा मुश्किल होता है। और जब भी आप ऐसे मौकों पर डेथ ओवर्स में जो बॉलिंग करने आएंगे और आप विकेट्स लेंगे ना, डेलबर्ट, ब्रेंडन मैकलम, फखर जमान, उमर अकमल, सुनील नारायण, ग्रांट एलियट, मोहम्मद रिजवान, सुहेल तनवीर, और ये 155 टोटल कुल। आई थिंक ये 155 हाफिज साहब वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस बैटिंग लाइन। और इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, सारे लोग क्रिस गेल को बुरा कह रहे हैं, वो शायद इसलिए कि उनका दूसरा सीजन है, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन ब्रेंडन मैकलम ने भी कुछ नहीं किया। 28 बॉलों पर 31 रन है। नहीं, वो ब्रेंडन मैकलम से जो एक्सपेक्टेशंस थी ना, वो पूरी नहीं हुई। वो इसलिए पूरी नहीं हो रही हाफिज साहब के देखें, जब आपने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ी होती है ना, तो बहुत कम प्लेयर हैं कि जो उसी तरह उसी फॉर्म को वो कैरी करते हैं जो कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके आ रहे हैं। इसमें आपका ना लामहल्ला जो एक मेंटल टफनेस जिसे कहते हैं वो कम हो जाती है, क्योंकि आपने सिर्फ लीग पर ही कॉन्सेंट्रेट किया होता है। और ब्रेंडन मैकलम ने जो बैटिंग के साथ कैप्टनसी की है ना, दैट इज ऑल्सो अनकॉल्ड फॉर। आई डोंट थिंक, ये मेरा अपना पर्सनल है, कि उन्होंने इंसाफ किया। मे भी देखें, लोग कहते हैं ना, एक जनरल ओपिनियन है कि जी ब्रेंडन मैकलम को पाकिस्तानी प्लेयर्स का पता नहीं था। भाई उनके साथ 2 ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बहुत देर तक मुंसलिक रहे हैं। अजहर अली हैज बीन देयर कैप्टन लास्ट ईयर, ही इज सिटिंग इन द ड्रेसिंग रूम, और आकिब जावेद। और देखें, जो सबसे बड़ा इनको मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि मुदस्सर के ना होने से ना इनकी टीम को बहुत फर्क पड़ा है। चौधरी मोहम्मद सदीक साहब ने भी कहना बिल्कुल फर्क पड़ा है। शुक्र है इमरान से अब आप मुदस्सर पे आ गए। इमरान खान हर एक में आप मेंशन करते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में भी आमिर, ब्रेंडन मैकलम तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पाए और उसकी यही एक वजह है कि वो चूंकि इंटरनेशनल क्रिकेट अब नहीं खेल रहे हैं?
अब सब देखिए, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रीमियर लीग तो सब खेल रहे हैं ना, काम वही वो कर रहा है जो पहले दिन से न्यूजीलैंड से कर रहा है, यहाँ तक कर रहा है। मगर हाफिज साहब जो कल का मैच है ना, आप देखें डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी लाहौर कलंदर के लिए। अब लेकिन लाहौर कलंदर टीवी पे मैच देखा होटल में बैठ के कि यार ला कराची हार जाए फिर हम अंदर आ जाए, नहीं हाफिज साहब हम यहाँ ऐसी सोच लाए क्यों यार? 8 मैचों में से आपने 3 जीते हैं, 8 मैचों में 3 जीते, मगर आप अभी परफॉर्मेंस देखें। आप जो कल के मैच की बात है ना, जो नहली देखी गई है ना, वो कैलम की कैप्टनसी है। आप ये देखें, वो फहर जमान 1 ओवर करता है 3 रन, इरफान जूनियर 1 ओवर करता है 5 रन, ठीक है, ग्रांट एलियट ओवर करता है 7 रन। यानी कि आप ओवर क्या करवा रहे हो यार? आप किस तरह की बॉलिंग करवाना चाह रहे हो इन लोगों को? 8 बॉलर्स। अब ये देखिए ना, आपने खुद आप ओवर करने आ गए। अब सब ये चीजें बड़ी इफेक्ट करती हैं। आपका इरफान जूनियर, आपने पूरे 7 मैच उसको खिलाया है, ठीक है, और उसको सिर्फ 1 ओवर करवाया। आप 1 ओवर 3 रन दिए, आप देख लें 8 रन, वही ना 8 रन। इसका मतलब क्यों भाई? क्या ग्रांट एलियट 1 ओवर में 14 रन, सबको 1-1 ओवर दिया है। कैप्टनसी हाफिज साहब बहुत बोर किया उसने। बैटिंग ऑर्डर जो है उसने शवलिंग करके, वो भी खुद तो वो कर नहीं रहा था। बाकी जो नीचे आप देख रहे हैं, उमर अकमल, वो पता नहीं चलता, चल गया ना तो चला। हाँ जी, अब वो आप दूसरा देख लें, फखर जमान देख लें, फखर जमान देख लें, वो भी 3-4 मैचों में कुछ नहीं किया। रिजवान ने कुछ नहीं किया, उमर अकमल ने किया नहीं कुछ किया। ये बड़ा हाफिज साहब उनका रहा है। ये बड़ी शॉट्स के बैट्समैन इसमें नीचे और एक और हाफिज साहब मैं बता रहा हूं, कुछ कारण आपके खिलाड़ी ने हाफिज साहब इन्होंने टीम चेंजिंग भी कोई नहीं की। वहां लॉर्ड कलंदर की टीम है जो चेंज ही नहीं हुई। आप बाकी की टीम को देखें ना, चारों टीमें हाफिज साहब 2-2 3 प्लेयर को नहीं, वो माइंडसेट चेंज हो गया है, वो उनका चेंज हुआ ना। मगर जो हम जो आवाम को बताएंगे वो तो बताने देना, वो जो मर्जी करते रहे। हम जो इस प्रोग्राम को चलाना है ना, कभी वो क्या किया हमने बताएंगे, ये इस तरह होना चाहिए था। ठीक है हाफिज साहब, आपके ख्याल में तब्दीली बहुत जरूरी थी किसकी? हाफिज साहब इनके देखें, हाफिज साहब फखर जमान ठीक है, 3-4 मैचों में उसने परफॉर्म किया, वाकई उसने परफॉर्म किया। आपके पास पीछे बेंच पे वो सैफ बदर एक लड़का बैठा हुआ था अंडर 19 का, वो इज अ हार्ड हिटर। ठीक है, जब आकिब भाईजान जा रहे थे ना, वो कह रहे थे यार ये देखिए ये लड़के करके दिखाएंगे। अब वो आने में उनसे पूछूंगा कि भाईजान मुझे तो आपने ये कहा था, मेरे जब अपने बच्चों को कहा तो आपने कहा नहीं यार इसकी टांग इधर से ही आती है, तो मैं पूछूंगा यार इनका हाथ किधर से आता है। मसला ये है कि रियलिटी में जो है ना, रियलिटी में हमें वो देखना चाहिए। हम ये हाफिज साहब प्राइम टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं। आपने आके से पूछना जरूर है कि आपके बॉलरों के हाथ किधर से आते हैं। हाँ जी, वो आपको 12 बजे भी आएगा, वो 6 बजे यॉर्कर फेंकेगा, मैं पूछूंगा उससे। मसला ये है हाफिज साहब, आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो। 1 मिनट, बड़ी अच्छी बात की आपने हाफिज साहब। जब 1 ओवर में 14 रन जीतने के लिए चाहिए कराची किंग को, और आपके पास 6 यॉर्कर करने वाला बॉलर मौजूद है, वो इरफान है, तो क्यों नहीं करवाया? क्यों नहीं करवाइए? वही ना, मुझे तो मैकलम जो है ना, ये न्यूजीलैंडर लगता है, ये इंडियन लगता है। आप बिलीव करें, एक बॉलर ने 3 रन दिए उसको चेंज कर दिया, एक ने 5 रन दिए उसको चेंज कर दिया। हाँ, 3 रन दिए फखर जमान ने, आउट किया है, फखर जमान ने आउट भी किया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये न्यूजीलैंडर नहीं इंडियन है। और दूसरी बात यह है कि जब आदमी क्रिकेट छोड़ जाता है ना, खासतौर पर जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट, हाँ जी, तो वो लेजी हो जाता है डेफिनेटली। और मैकलम की जो आपने जितनी इनिंग्स देखी है ना, वो छोटी ग्राउंडों में देखी है न्यूजीलैंड की, इतनी बड़ी, मैं गलत तो नहीं कह रहा, वो छोटी ग्राउंड्स में आपने देखी है। यहाँ पे वो पकड़ा जाता है, वहां पे वो छक्का हो जाता है। बिग बैश में मार के आया, ग्राउंड का 6 चक्कर लगा दो 8 बनते हैं वो 1 में हो गया होगा बड़ा। अच्छा, लेकिन अच्छा ये इसमें आपके ख्याल में भी कप्तानी, आप तीनों का ये मानना है कि कप्तानी उसने बहुत बुरी की? 8 बॉलर T20 में। कप्तानी के साथ साथ सिलेक्शन ऑफ द टीम, वो भी आप क्वेश्चन मार्क है, इसलिए कि जब आप इतने क्रूशियल मैच में जा रहे हैं और आपको पता है कि बॉल ग्रिप करना है, बॉल ने स्पिन करना है, बॉल ने थोड़ा सा शार्प बाउंस भी करना है, तो आपके पास रिसोर्सेज 2 आपके पास आउटस्टैंडिंग स्पिनर थे, यासिर शाह और सुनील नारायण। दोनों को इस्तेमाल जब किया गया तो क्या आपका माइंड ये था कि उमर यामीन जो है, आमिर यामीन, वो डेथ ओवर में आखिरी ओवर का प्रेशर ले सकेगा? आपके पास सुहेल तनवीर भी था। अब जब कैलकुलेशन आप करते हैं ना, तो हमेशा ऐसे मौकों पर आप अपने मेन बॉलर, वैसे वो ज्यादा सुहेल तनवीर हमेशा करता था लास्ट ओवर। एग्जैक्टली, वो ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपको वो के रन उसको भी हुए हैं, लेकिन वो में नहीं फेंकेगा, पीछे फेंकेगा। डू एंड डाई सिचुएशन में
आपने कैलकुलेशन जब करनी है, ये वही आपको याद आ गया 1975 का वर्ल्ड कप, जब मरहूम, मैं छोटा था लेकिन आप सुनाए। आपको याद है? आपको याद है? आपने हो सकता है ग्राउंड में मैच देखा हो। वो आप बफजले खुदा उस वक्त 25-30 साल के होंगे। पता क्या हाफिज साहब, तो आपने क्रिकेट के लिए आए हैं या मेरी उम्र के लिए आए हाफिज हैं? साहब माजिद खान थे कैप्टन। ठीक है। जब कैलकुलेशन हुई तो तमाम ओवर जो थे वो करवा चुके थे, सिर्फ वसीम राजा का आखिरी ओवर बचा था। तो यही चीज मैं कहता हूं कि आपका माइंड जो है वो एक शतरंज के जो मोरों की तरह चलना चाहिए कि मेरा मेन स्ट्राइक बॉलर डेथ ओवर में कौन है जो। लेकिन आप कैरन पॉलर्ड को भी तो थोड़ा बहुत क्रेडिट देना। अगर कैरन पॉलर्ड को बाद में देंगे, थोड़ा सा बताएं, सुहेल तनवीर सब सीनियर है ना, वो भी प्रीमियर पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड लीग खेल रहे हैं, तो वो भी आगे आता। मकैलम को अगर इंग्लिश नहीं आती, किसी को इंग्लिश को बुला लो भाई, ठहर जा, सीनियर चले सीनियर, मैं करूंगा लास्ट ओवर। आमिर यामीन हाफिज नए बॉल से वो बहुत आमिर यामीन किसी भी जगह पे पुराने गेंद का बॉलर नहीं है, उसका बॉल होता है लेकिन सिर्फ नया बस। आप देखें और उसकी पेस भी इतनी नहीं है कि आप उसको आखिरी ओवर में इस्तेमाल कर सकें। ये जब उसने अपना करियर का आगाज किया था, हमने यहीं पर बैठ के उसका सिर्फ एक बॉल है, वो नया बॉल है और वो अंदर आता है। अच्छा, हम यहाँ बड़ा तेज अंदर आता है। बात करते हैं उधर जो 12-13 बंदे पैडी ऑप्टन के साथ बैठे हुए हैं और उनको नहीं पता कि क्या करना क्या नहीं करना। हाफिज साहब, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। हाफिज साहब, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, लाहौर करने के साथ ज्यादती हुई है। मैं आपको बता रहा हूं, ये टीम प्लानिंग में, टीम की जो बॉलिंग जो पिक की है इन्होंने, वेरी पुअर। मैं आपको टीम प्लानिंग, टीम सिलेक्शन, मैच प्लानिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल सकते हैं तो 2 राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं खेल सकते हैं। तो उस्मान कादिर पूरे टूर्नामेंट, वो उनका कैप्टन था, सिडनी सिक्सेस के साथ खेलने के लिए टीम तो सिखाया जा सकता है यार। भाई आओ उस्मान, आके 1-2 मैचेस खेलो, हो सकता है, क्योंकि जहां पर बॉल टर्न हो रहा है वो हमेशा क्रॉस द लाइन शॉट मारना उनको जरा मुश्किल होगा है। और यहाँ पर वैसे भी हैबिट है T20 क्रिकेट में, आप क्रॉस खेलते हैं ज्यादा, और जहां बाउंड्री बड़ी हो और पकड़े जाने के चांसेस भी हैं। यकीन माने हाफिज साहब, कल मैं फवाद राणा साहब को, मुझे पहला एडिशन देख के मुझे अफसोस हो रहा था। मैंने, वो बंदा है तो पूरा लोरिया, राणा साहब को देखें जो उसकी ख्वाहिशात है। हाफिज साहब, वो देखो टीम के साथ बड़ा वो कीन है बंदा, एक ऑनर होने के बावजूद। हाफिज साहब, उसके मैं फेस देख रहा था, मुझे अफसोस हो रहा था कि यार इस बंदे के साथ ज्यादती होगी, क्योंकि जो टीम सिलेक्शन है जो भी है, देखिए उन्होंने छोड़ दिया, यार तुम ही हो, हाँ जो भी हाफिज साहब। मगर हाफिज साहब, हमने जो टीम पिक की है, हमने जो टीम सिलेक्शन की है, और जो मैकलम को हमने जो ओवर नीचे देखे, आप खुद ही बता दें, वेरी पुअर, जिसकी वजह से लाहौर के अंदर आज लास्ट ईयर भी बाहर हो गया, इस साल भी बाहर हो गया, और टीम बुरी नहीं है। कैरन पॉलर्ड को आपने सुना? कैरन पॉलर्ड जब उससे पूछा कि आपने ये मैच जिता दिया, उसे कहा देखें मैच जिताना जो है ना, ये मेरी जॉब का हिस्सा है, और वो स्ट्रेस को मैंने नहीं लिया। कहता मेरा जो काम था वो ये था कि बॉल को मैंने हिट करना था, मिडिल में खेलना था, बल्ले पर लाना था। कहता यही मेरी कोशिश थी, रिजल्ट क्या आना था उसका मुझे नहीं पता था। ये है जॉब। तो दैट इज हाउ यू अप्लाई योरसेल्फ एट दैट क्रूशियल जंक्चर। और ये देखिए, पॉलर्ड वाज आल्सो स्ट्रगलिंग। वो ये पहला मैच चला है, 40 किया 21 गेंदों, पहला मैच चला है, पॉलर्ड भी पहला मैच चला है। और अमर पूरे मैचेस में ये बात भी होती रही थी कि कराची किंग पॉलर्ड को उस तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा एट दी टॉप, यहाँ उसको कोई 5-7 ओवर उसको मिल जाए कोई सेटल होने के लिए। तो आई थिंक ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया था, और लाहौर की टीम को क्वालिफाई करना चाहिए था। दे हैव द रिसोर्सेस, बड़ी टीम है, दे वर अ बिग टीम, मगर ऑन दैट डे दे डिड नॉट प्ले अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खान साहब, सिद्दीक साहब, आमिर नदीर साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है हमारे माहिरीन की। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जारी हैं और फाइनल का फैसला भी होना है, ये कहाँ होगा, लाहौर या फिर मुत्तहिदा अरब अमारात में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, PSL इंतज़ामिया, नजम सेठी साहब, शरियार खान साहब और बहुत से पाकिस्तान की हुकूमती शख्सियात ये चाहती हैं कि PSL का फ़ाइनल लाहौर में हो। 1992 वर्ल्ड कप की फ़ातेह टीम के कप्तान इमरान खान ने बहुत आगे बढ़कर अपने ख़यालात का इजहार इस हवाले से भी किया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चाहता है, इसी दुआ के साथ कि जहाँ कहीं भी हो फ़ाइनल अमनो अमान के साथ और बेहतर ज़िंदगी मामूल पर रहे और फाइनल मैच हो। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।
सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी,